this is your host and host Dr. Bharti Kundu. Welcome back to my YouTube channel. तो आज का हमारा एक टॉपिक है जो कि आजकल बहुत देखने को मिल रहा है और बहुत लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो है मेंटल इलनेस या फिर हम बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ। और इसको हमारे कंट्री में एज अ स्टिग्मा लिया जा रहा है और ये एक बहुत ही कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर प्रिया को। तो डॉक्टर प्रिया से हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या कोज आते हैं और कैसे हम इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो डॉक्टर प्रिया, Hi everyone and thank you Dr. Bharti for inviting me on this platform. तो आज का हमारा टॉपिक है मेंटल इलनेस। तो जैसे कि हम लोग जो फिजिकल हेल्थ होती है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि जो भी कंडीशन है, जैसे हमारी कोई चोट लग गई है या हमारे हेडेक हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, जो भी कंडीशन है हम लोग उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई हाँ हमें ये कंडीशन है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन हम मेंटल हेल्थ को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और वो हमें नज़र भी नहीं आती है। लाइक कि कभी हमें हेडेक हो गया या हमें कोल्ड फीवर है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मेंटल इलनेस को हम लोग मतलब समझ ही नहीं पाते हैं बहुत मोस्टली टाइम एज ए मूड स्विंग ले लेते हैं। भाई हाँ नॉर्मल है, कोई भी सिचुएशन है, हाँ हमें सैडनेस लगती है या जो भी है तो हम बहुत नॉर्मल वे में ले जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज़ को। लेकिन आई थिंक जितनी की फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपसे कुछ कहना चाहूँगी, जैसे कि हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में मेंटल इलनेस को एक तरह से एज अ स्टिग्मा लिया जाता है। अगर एक केस ले लो, कोई 10-12 दिन से परेशान है और वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है या फिर वो डरा हुआ है, वो बात नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स ही आके उनको बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया, आप वॉक करो, आप थोड़ी एक्सरसाइजेस करो, बट वो ये सिम्टम को देखते हैं एज अ मूड स्विंग ही ले रहे हैं जैसे कि आपने बताया। तो वो ये नहीं सोचते कि इसके पीछे का उसका रूट कोज क्या है। हमें रूट कोज को पकड़ना है, हम एज अ सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं, बट जब तक हमें रूट कोज पे नहीं जाएंगे हम कैसे किसी सिम्टम्स पे ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम सिम्टम ठीक भी करेंगे तो वो एक तरह से टेम्परेरी ट्रीटमेंट हुआ। हमें अगर परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो हमें ऑब्वियसली उसकी रूट कोज को ट्रीट करना पड़ेगा। तो इस पे आपको क्या लगता है? या आप सही कह रहे हो ये बात तो, लेकिन आई थिंक कि सिंपल सा फंडा है हमारी बॉडी का। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, अगर आप मेंटली सही से नहीं हो सिचुएशन में, तो आप फिजिकली उसको कैसे हैंडल कर पाओगे या कोई भी आप सही से काम नहीं कर पाओगे फिजिकली भी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, आप सोच कुछ और रहे हो, कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हो आप, तो आप कोई भी आउटकम पॉजिटिव कैसे दे सकते हो? दिस इज वेरी ट्रू। तो क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि छोटा सा कोई इंसिडेंट की जिससे आपको कभी ऐसा फील हुआ हो? या वो हम सबके साथ होता है आई थिंक कि कभी कोई फैमिली मैटर हो गया या कोई पर्सनल मैटर हो गया या कोई भी आप कैरियर के मामले में ले लो, तो आई थिंक सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ थोड़ा सा हो जाता है, कभी आप थोड़ा डिप्रेस फील करते हो, सैड फील करते हो कि लाइफ में मतलब कुछ भी पॉजिटिव नहीं चल रहा है या जो भी, ये सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तो आई थिंक सबके साथ चलता रहता है, बट यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर। तो आपको थोड़ा हमें वो सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए, आपको इमोशनली हैंडल करना आना चाहिए कि हाँ भाई अगर पॉजिटिव हो रहा है हमारी लाइफ में तो नेगेटिव भी होगा और आपको वो सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। बिकॉज ये लाइफ है, एक ही स्मूथनेस में तो नहीं चल सकती, और अगर एक तरह से स्मूथनेस में जाएगी तो हमें भी बोरिंग, हम कुछ फील ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई ये अब ये खुशी वाला मोमेंट है या अभी ये सैड वाला मोमेंट है। तो वो सब चलता रहता है, बट आई थिंक आपको दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए हमेशा। और जो भी हमारे क्लोज्ड वंस होते हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो आई थिंक फ्रेंड्स और फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है उस सिचुएशन में। जैसे कि अभी कोई भी फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कैरियर वाइज या जो भी पर्सनल मैटर है वो थोड़ा डाउन फील कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ डाउन चल रहा है, तो हमें आई थिंक थोड़ा उसका रहना चाहिए, कॉन्टेक्ट में, टच में रहना चाहिए, ताकि हम उसको थोड़ा सपोर्ट कर पाए इमोशनली कि हाँ भाई मेरे साथ ये लोग हैं और हम लोग ये सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे खुद के साथ हो रहा है तो हमें ये होना चाहिए कि हम किसी से शेयर करें, या अगर आपको कोई दिख रहा है कि वो ऐसे रह रहा है तो हमें, अगर वो नहीं बता रहा तो हम जाके उससे पूछें कि सब ठीक है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आप हमें ये बता सकते हो कि इसके ये साइन और सिम्टम्स क्या 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 होते हैं? हाँ, इसके
बहुत ही नॉर्मल से फीचर्स होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन कम हो जाना, किसी का स्लीप टाइम बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, और वेट है वो वेट, क्योंकि हमारा ईटिंग पैटर्न चेंज हो रहा है तो किसी का वेट कम हो जाता है और कोई ओवर वेट हो जाता है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि आप मेंटली ही सही नहीं होता, आप नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी फोकस नहीं कर पाते। एंड कोई हाइपर रिएक्टिव हो जाता है और किसी का एकदम नर्वनेस हो जाती है, मतलब कोई इमोशन ही वो लोग रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं कुछ। तो आई थिंक ये सब। और जैसे कि अभी आजकल तो हम वैसे ही देखते हैं कि इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब पहले भी ज़्यादा होता था या अभी ज़्यादा हो रहा है, या अभी ऐसी सिचुएशन है कोविड के करके कि इससे हमारे मेंटल इलनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? राइट, आई थिंक ये नॉर्मल चलता रहता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। तो वो थॉट्स भी आई थिंक अगर कोई ज़्यादा ही डिप्रेस हो रहा है या फिर एकदम ही डिमोटिवेटेड हो गए तो वो थॉट्स आ सकते हैं। लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है, जो हम देख सकते हैं कि कोविड के बाद जो स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारे सुसाइड केसेस हमने अब देख चुके हैं इस ईयर। तो आई थिंक क्या हुआ ना कि हमारा जो लाइफ शेड्यूल था, जो भी हमारा रूटीन था, वो काफ़ी बिजी चल रहा था। हम लोग एकदम एक्सप्लोर कर रहे हैं डेली, एकदम बिजी शेड्यूल था जो हमारा चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड वाली सिचुएशन आई तो जो भी हमारा रूटीन था वो एकदम से स्टक हो गया, मतलब एकदम से रेस्ट्रिक्ट हो गया। एंड जो काफ़ी लोग थे वो घर से काफ़ी दूर थे और वो वहीं पे रेस्ट्रिक्ट होकर रह गए हैं। तो आई थिंक आप अकेले हो और आपको सब काम ऑनलाइन करना है, एंड न्यूज़ पे भी ऑल द टाइम वही न्यूज़ इज लाइक कोविड है। तो हेल्थ इश्यूज भी थे, सबको कंसर्न था, खुद का, फैमिली मेम्बर्स का। और जो लोग आई थिंक घर से बाहर थे वो तो एकदम इमोशनली भी आई थिंक डिप्रेस्ड हो गए थे। ना तो आप फैमिली मेम्बर से मिल पा रहे हो, ना आप फ्रेंड से मिल पा रहे हो। तो आई थिंक उस टाइम नेगेटिव थॉट्स आना इट्स नॉर्मल। और किसी की जॉब लॉस हो गई थी, मतलब उस टाइम तो फिर यही लगता है ना कि आप कैरियर में कुछ भी, आई थिंक मैक्सिमम लोग सोच रहे थे हम लोग कुछ पॉजिटिव करेंगे और एकदम से कुछ एकदम नेगेटिव हो जाता है। तो आई थिंक वो सब इम्पैक्ट कंबाइन हो गया और इसलिए आई थिंक काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है कोविड का हमारे मेंटल हेल्थ पे। तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि कोविड का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कैसा पड़ा है? हाँ राइट, तो ओके, तो मैं भी क्वारंटाइन हो चुकी हूँ 2-3 बार। तो लेकिन आई थिंक मैं तो ऐसे हूँ पर्सनली कि लाइक आई कैन मैनेज जो इमोशनल लेवल है मेरा, क्योंकि मैं थोड़ी हूँ रिजर्व टाइप की। लेकिन आई थिंक जो पीपल थे लाइक एक्सट्रोवर्ट टाइप, लाइक उनके लिए काफ़ी मुश्किल था ये टाइम कि मुझे अकेले लगा रहना। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक कि फैमिली के हाँ। टच में रहना है, तो अभी इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं खुद घर पे नहीं गई हूँ। राइट, बट आई गॉट द चांस टू गो होम। Oh, इट वाज lucky you. ओके। अभी हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है, लाइक कि डिप्रेशन का रीज़न क्या है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका ये हो सकता है कि एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। जैसे कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लाइक कि आप बोल सकते हो कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन या फिर डोपामिन। तो अगर ये बढ़ जाए तो इंसान साइकोसिस में यानी कि हाइपर एक्टिव हो जाता है, और अगर ये कम हो जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ना ही तो हमें भी जैसे पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता और बहुत कम भी अच्छा नहीं होता, तो इसका बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ वही, तो हमें बैलेंस रखना है तो लाइक हमें थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। सो ऑब्वियसली हमें मेडिकेशंस के लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। एंड जो मेडिकेशंस हैं लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के ऑप्शन के तौर पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको साथ में मेडिकेशन के साथ साथ आपको साइकोथेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी और आपको साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा। तो ताकि दोनों चीज़ें, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है और जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो दोनों बैलेंस रहें और आप इससे इम्प्रूव हो सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि अगर हम मेडिकेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, मतलब कि इनिशियली स्टेज में हमें जाना पड़ेगा, बट अगर हम परमानेंटली उसको लेके नहीं चल सकते, Right. क्योंकि एक टाइम आएगा कि वो डोज भी हमारे ऊपर काम नहीं करेगी, हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी, और डोज बढ़ाना यानी कि फिर से वो साइड इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसको हम एज ए इनिशियल स्टेज पे रख सकते हैं। बट अगर हमें उसको परमानेंट क्योर करना है तो वो आपका पॉइंट सही है कि हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी।
तो पेरेंट्स को भी शायद ये चीज़ समझनी चाहिए, या हमारे फैमिली मेम्बर्स को, सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि इस चीज़ में साइकेट्रिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और आप उनके पास जाने से घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। और हमें थोड़ी सोसाइटी में अवेयरनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ये हम लोग काफ़ी नेगेटिव वे में लेते हैं इस कंडीशन को कि हाँ भाई कोई मेंटली इलनेस है तो वो कोई काम भी सही से नहीं कर पाएगा। बट आई थिंक अगर हम कुछ पॉजिटिव सपोर्ट करेंगे उसको हेल्प करेंगे उस कंडीशन से इम्प्रूव करने के लिए, तो आई थिंक वो लोग भी काफ़ी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो लाइक कि मुझे भी यही लगता है कि अगर हम वो चीज़ पे काम करेंगे तो इंसान के दिमाग में से वो सुसाइडल थॉट्स भी निकलेंगे। शायद हम किसी को बचा पाए जो अकेला है, जिसके अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। हाँ, इमोशनली सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा काम करता है, आई थिंक सबसे। तो फिर आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हेल्प कर सकती है ट्रीट करने के लिए? हाँ, हम लोग जैसे कि उसका लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं, ताकि वो अब थोड़ा बिजी रहेगा तो आई थिंक मेंटली वो थोड़ा पॉजिटिव सोचेगा, और आई थिंक एक हैबिट बन जाएगी उसकी कि हाँ भाई ये रूटीन है, मुझे ये फॉलो करना है। और जैसे कि जो डाइट है उसकी हम लोग वो चेंज कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लेंगे तो आई थिंक मेंटली भी उसका इफेक्ट अच्छा होगा। और जो रूटीन वर्क है आई थिंक उसका एक शेड्यूल बन जाएगा, तो उनको एक पॉजिटिव वे में सोचने की हैबिट बन जाएगी, और वो फिर एक टाइम के बाद वो पॉजिटिव जो लाइफ का हो जाता है रूटीन बन जाएगा, वो फिर नॉर्मल वे में हो सकता है। और जहाँ तक हमने सबने ये चीज़ देखी कि जब किसी इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं तो वो ऐसी चीज़ों की तरफ जाता है कि उससे उनकी बॉडी पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लाइक कि आप लगा लो वो स्मोकिंग करना ज़्यादा शुरू करेगा, वो अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करने लगेगा, या ऐसी बहुत सारी नार्कोटिक्स चीज़ें वो लेने लग जाएगा। हाँ, क्योंकि वो डिपेंडेंसी हो जाती है ना, वो चीज़ वो बाहर निकलना चाह रहे हैं उस सिचुएशन से, तो वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड है क्योंकि जैसे कि हमें कुछ फील नहीं हो रहा है, या फिर हम एकदम हेलुसिनेशन में जा रहे हैं, तो उस टाइम उनको अच्छा फील होता है वो सब ड्रग्स या जो भी सब्सटेंस वो यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और हमें वही चीज़ प्रिवेंट करनी है ताकि वो नेगेटिव वे में ना जाए, या जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो यूज़ ना करे। तो लाइक कि हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हमें उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव वे की तरफ ना जाए, तो कुछ पॉजिटिव जो भी हम हेल्प कर पाए आई थिंक हमें करनी चाहिए। तो जहाँ मैंने ये बोला कि हमें एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखेंगे कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं एक्टिवनेस को लेके आने के लिए। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे फिट। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। एंड अगर आपको डॉक्टर भारती की आगे भी वीडियोस देखनी है और आप उनके काम को पसंद कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।